सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7.5 देख रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एग्जाम्पल का देख रहे हैं। क्वेश्चन भी गिवन है, लाइट बल्ब एंड एन ओपन coil inductor are connected to AC source through a key। ओके, यहाँ पर हमने की लगा रखा है और AC सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर एक बल्ब है और हमें याद रखना है कि बल्ब जो है एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ओके, इस बल्ब को हम लोड कंसिडर कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ इंडक्टर, है ना। अब इस इंडक्टर के अंदर अगर हम एक आयरन रॉड इंसर्ट करते हैं तो मैग्नेटिज्म के कारण, जैसा कि हमको पता है कि आयरन रॉड जो होता है वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है और उसके कारण उसका इंडक्टेंस बढ़ता है। ओके, एल इंक्रीज होगा अगर हम आयरन रॉड को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसका एल जो है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। ये हमको याद रखना है क्योंकि एल जो होता है वो होता है एन स्क्वायर म्यू नॉट इंटू म्यू आर एल इंटू ए, है ना। तो यहाँ पर म्यू आर आयरन का बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 1000 के करीब करीब होता है। तो यहाँ पर जो इंडक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आगे उन्होंने कहा है द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब ए इंक्रीज, बी डिक्रीज और सी इज अनचेंज्ड एज द आयरन रॉड इंसर्टेड, गिव योर आंसर इन विथ रीजन। ओके, तो यहाँ पर उसका जो ग्लो है वो बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा वो हमको बताना है। तो हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि जो एक्स एल होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल। ओके, और z जो होता है वो होता है रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ओके, एक्सएल का होल स्क्वायर। और करंट I जो होता है वो होता है V बाई जेड। तो अगर हम आयरन रॉड इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर L जो है वो इंक्रीज होगा, L जो है वो इंक्रीज होगा, है ना। और L अगर इंक्रीज होगा तो Z भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर L इंक्रीज हो रहा है तो Z भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। Z इंक्रीज होगा तो I डिक्रीज होगा, और I डिक्रीज होगा तो ग्लो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, तो हम लिखेंगे ग्लो जो है वो डिक्रीज होगा। B इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल सा हम देख सकते हैं करंट विल डिक्रीज। ओके, करंट डिक्रीज होगा तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक बार हम वो देख लेते हैं। एस आयरन रॉड इज इंसर्टेड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल मैग्नेटाइजेस द आयरन इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, हैंस द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीजेस। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। मैग्नेटाइजेशन के कारण उसका इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। कॉन्सिक्वेंटली द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीज, एल का वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट लार्ज फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द इंडक्टर, एल यहाँ पर इंक्रीज होगा तो जो एक्स एल है यहाँ का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, है ना। लिविंग लेस वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, देयरफॉर ग्लो ऑफ लाइट बल्ब डिक्रीज। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा पोटेंशियल के टर्म में बताया है कि जब एक्सएल इंक्रीज होगा तो वी एल यहाँ पर इंक्रीज होगा तो वी आर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। हम यहाँ पे करंट के टर्म में बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप दोनों आंसर बिल्कुल सही है, एक ही बात है ना। अगर हम करंट के टर्म में कहें या वोल्टेज के टर्म में कहें तो आंसर सेम ही होगा। यहाँ पर हम फिर से आपको समझा रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनको समझना और एग्जैक्ट समझकर आंसर देना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे से लिंक्ड है। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा और हम आशा करते हैं कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। और आप जब अगर एग्ज़ाम में, आपके टेस्ट में, आपके जितने भी ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम में आप इन आंसर को सही से लिख कर आएँ और अच्छे मार्क्स गेन करें।